हेलो दोस्तों, हड़प्पा में और आगे हम बढ़ रहे हैं। आगे पढ़ा रहे हैं, स्नानागार को हम पढ़ा रहे थे। उसके आगे मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार भी मिलता था जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं। 6 अन्नागार थे जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक अन्नागार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। मतलब जो प्रत्येक अन्नागार होता था, 6 अन्नागार मिले हड़प्पा में और प्रत्येक अन्नागार की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। वहाँ पर जो मतलब घर से जो जल निकलता था उसकी प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों में प्रत्येक छोटे व बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होते थे। कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं पाए गए हैं। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था, जहां इनके नीचे मोरियां बनी हुई थी। मोरियां मतलब मोहड़ी बनी हुई थी। ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की तख्तियों से ढकी रहती थी। सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे मेन होल को नरमोखे कहते हैं भी बने थे। तो ये मोरियों के बारे में हो गया कि कैसे पानी निकलता था मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से है ये, तो मोहनजोदड़ो से पानी निकलने की क्या व्यवस्था थी। और ये अन्नागार हो गया, 6 अन्नागार थे। इसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है। अब कृषि, वहाँ की कृषि कैसी थी, कृषि की व्यवस्था। सिंधु प्रदेश में वर्तमान में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती थी। सिंधु जो प्रदेश है उसमें बहुत कम वर्षा होती थी पहले की अपेक्षा। यहाँ के समृद्ध देहातों और नगरों को देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ था। पहले पानी बरसता था, ज़्यादा बरसता था, तो वहाँ पर उसको देखने से पता चलता है, मिट्टी को देखने से, कि यहाँ पर पहले जो ज़मीन थी बहुत उपजाऊ थी। जैसे अब है जो हमारा सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, तो इसमें क्या अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बन गया। और पहले बहुत उपजाऊ भूमि रहती थी, वो वहाँ पर सब पशु पक्षी सब पाए जाते थे। अब वहाँ पर एकदम कुछ नहीं है, सिर्फ बालू ही बालू, खाने पीने के लिए कुछ नहीं उगाया जा सकता, पूरा मरुस्थल ही बन गया है। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती थी। मतलब कि बाढ़ आती थी, इसलिए गांव के चारों ओर उसमें पक्की दीवारें बनवा दी जाती थी ताकि पानी गांव के अंदर ना आए। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीज बो देते थे। जहाँ बाढ़ आती थी पानी भरा रहता था। जैसे यहाँ है, इस एरिया में पानी भरा है, तो जब यहाँ बारिश ख़त्म हो जाती थी तो यहाँ से पानी निकल जाता था। जब पानी निकल जाता था तो इस एरिया में नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो दिया जाता था। तो नवंबर के महीने में इसमें बीज बो दिया जाता था। अगली बाढ़ आने तक यहाँ खाली हो जाता था। तो अप्रैल महीने में गेहूँ जौ काट लिया जाता था। मतलब जैसे गेहूँ जौ बो दिया गया तो गेहूँ जौ इससे काट लिया जाएगा, फसल कट जाएगी, फिर बारिश आएगी, फिर पानी भर जाएगा। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल के जो कूड़ यानी हर रेखा देखेंगे। हर रेखा मतलब हल, जो हल नहीं होता है, हल से जुताई की जाती है, तो वहाँ पर उसकी रेखाएं मिली हैं हल से जुता हुआ। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग होता था, कि यहाँ हल से जुताई होती थी। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म का गेहूँ और जौ उगाते थे। 2 किस्म का गेहूँ था और जौ उगाते थे। इसके अतिरिक्त वे तिल और सरसों भी उगाते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है, क्योंकि कपास का उत्पादन
सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था। जो कपास है, कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था। सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है, इसीलिए सिंधु सभ्यता के लोगों को इसका श्रेय जाता है कपास उगाने का। इसलिए यूनान के लोग इन्हें सिंडन सिंडन कहने लगे। यूनान के लोग इनको सिंडन कहने लगे। ये लोग कपास उगाते थे। तो चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल व रंगपुर में मिले। लोथल, वो जो हमने कल मैप दिखाई थी, ये लोथल रंगपुर है इसमें। ये देखो लोथल और रंगपुर, यह है लोथल रंगपुर। ये मैप, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो तो बाद में आराम से देखना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। लोथल रंगपुर से मिले। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला। गन्ना वहाँ नहीं उगाया जाता था, इसलिए उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। लोथल एवं सौराष्ट्र से बाजरे की खेती एवं रूजदी से रागी के विषय में साक्ष्य मिले हैं। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा के प्राक सिंधु काल के हल से जुते हुए खेत तथा उनमें सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले में स्थित चोलिस्तान व भारत के हरियाणा राज्य में फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला था। नहर द्वारा सिंचाई का प्रमाण नहीं मिलता है। नहर द्वारा वहाँ सिंचाई का प्रमाण नहीं मिलता है। ये इतना कृषि के बारे में हो गया। लेना हो तो आप लोगों को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इतना ही है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब अगले वीडियो में पशुपालन पढ़ाएंगे, शिल्प एवं तकनीकी है। फिर इसके बाद व्यापार है कि वहाँ का व्यापार क्या था, राजनीतिक संगठन क्या था। अभी 2-3 दिन लगेगा इसको ख़त्म होने में। आप लोग कमेंट करिए कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं, और अच्छा पढ़ाएं, फिर थोड़ा स्पीड में पढ़ाएं। ठीक, ओके।